पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस, अब तो आपको बड़ी अच्छी तरह यह बात पता है कि पाकिस्तान टीम में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी किस्म का फैसला कर सकता है और अब तो हैरानगी भी नहीं होती। आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा बातें हैं करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिलेटेड आपको एक ऐसी डेवलपमेंट बताऊंगा कि आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार प्लीज ये होने से रोको। फिर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। वो कल रात को डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया में अरेस्ट हो गए हैं। वो दरमियान में गैप था ना, थैंक्स टू पीएसएल इनक्रेडिबल स्केजुअल। वो प्लेयर्स अपने अपने घर चले गए हैं। कराची के मैच में गैप है, जलमी के मैच में गैप है, तो डेविड वार्नर सिडनी गए हुए थे। वहां वो शराब पीते हुए गाड़ी चला रहे थे और उनको पुलिस पकड़ के ले गई। शुक्र है छोड़ दी है, अब वो वापस आएंगे। इस स्टोरी को भी कवर करेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग में क्राउड के ऊपर क्या फैसला किया गया है वो भी आपको बताया जाएगा। यानी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो सिट बैक, रिलैक्स। एक आधे दिन की छुट्टी के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला आपको आज पूरा मजा करवाया जाएगा। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई साहब, एक ऐसी स्टोरी मुझे एक दो दिन पहले पता लगी, फिर मैंने उसको थोड़ा वेरीफाई किया। मैंने कहा नहीं यार, ये एक ऐसी चीज है जिसपे मैंने भी कभी नहीं सोचा, तो इसको मैं थोड़ा वेरीफाई कर लेता हूं। मेरा आपसे सवाल है कि इस टाइम पाकिस्तान की टी20 टीम का नंबर 1 प्लेयर बताएं। रैंकिंग के हिसाब से लगा लें, परफॉर्मेंस के हिसाब से लगा लें, मैच विनिंग एबिलिटी के हिसाब से लगा लें। मेरा ख्याल है इस टाइम अगर आप 100 बंदों से ये सवाल पूछे ना, तो 100 के 100 एक ही जवाब देंगे कि वो बंदा है साहिबजादा फरहान, जो कि आपको पाकिस्तान सुपर लीग में भी बड़ी शानदार बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोरर, उनकी परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ना एक बहुत पुरानी आदत है कि ये अपनी बेस्ट प्रोडक्ट को अपने हाथों से खराब करते हैं। ये अपने बेस्ट प्लेयर को अपने हाथों से नाकामी की तरफ धकेलते हैं, उसको ऐसे रास्ते पे डाल देते हैं कि जहां आगे जाके उसको मसले मसाइल पेश आने हैं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ज्यादा मसाइल्स में से एक मसला हमारी कप्तानी भी रहा है, लेकिन कप्तानी ही सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा मसले हैं हमारे बैटर्स। ऐसा कोई डॉन ब्रैडमैन बाहर नहीं बैठा हुआ जिसको आप कौमी टीम में डाल दें और आपकी टीम नंबर 1 बन जाए। तकरीबन सबको ही थोड़ा बहुत चांस दिया गया है और हम एज ए सिस्टम एक मीडियोकर क्रिकेट टीम हैं। अब गौर से मेरी बात सुनो। एक ऐसा शख्स जिसकी बहुत ज्यादा से है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मामलात में, जो सोचते हैं वो साहब वो तकरीबन हो जाता है, और अगर तब नहीं भी हुआ तो वो कुछ दिनों के बाद हो जाता है, क्योंकि उनकी एक जिद होती है। एक साहब हैं बहुत ही बाअसर, उनके मुंह से यह बात सुनी गई है कि साहिबजादा फरहान को हम टी20 में कप्तानी की तरफ ना लेके आए आहिस्ता आहिस्ता। वैसे भी तो सलमान अली आगा एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप हारा है। अब ये सिर्फ एक शख्स का बयान है, एक मीटिंग में जो कि एक प्राइवेट डिनर में की गई है। और टेंशन मुझे यह है कि जिस बंदे के मुंह से यह बात निकली है वो एक बहुत बाअसर शख्सियत है। प्लीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो बाय द वे, एक बात जो परसों मेरे मुंह से निकली थी आज वो क्रिकेट बोर्ड ने पूरी कर दी है, आपको बताऊंगा भी आगे जाके। हमने पहले भी वो गलती की है, हम आज भी उसी गलती की तरफ जा रहे हैं। आज से 2 3 4 साल पहले पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर कौन था अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स? बाबर आजम। बल्कि आप 3 4 साल से और भी पीछे चले जाएं, मैं आपको 2017-18 वाले दौर में ले जाता हूं। एक ऐसा क्रिकेटर जिससे हमें उम्मीद थी कि ये भाई साहब दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये विराट कोहली, स्टीव स्मिथ के लेवल का प्लेयर है, और उसी रास्ते पे बाबर आजम चला भी हुआ था। हमने क्या नालायकी की, अपने सबसे बेस्ट बैटर को कप्तान बना दिया। भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट में ना एक बहुत
अजीब सी रिवायत है कि जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला प्लेयर है ना, उसको आप कप्तान बना देते हो। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम हैं नालायक टीम। हमारी 11 की प्लेइंग 11 में एक तगड़ा क्रिकेटर होता है, उसको भी हम कप्तान बना के ना बहुत ही ज्यादा मेंटली प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की कप्तानी करना कोई आसान बात तो नहीं है। ये न्यूजीलैंड थोड़ी है, ये ऑस्ट्रेलिया थोड़ी है जो टूर्नामेंट जीत के घर वापस जाए तो एयरपोर्ट पे कोई आए ना। भाई साहब, इधर तो 15-15 20-20 किलोमीटर पीछे लोग आपका इंतजार करते हैं जब आप वापस आते हैं जीत के, यहां हार के। पीपल आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट इन दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो यहां पे तो आप बच बचा के निकल ही नहीं सकते। तो हमने बाबर आजम के साथ ज्यादती की उनको कप्तान बना के, क्योंकि वो आपका बेस्ट प्रोडक्ट था। अब वो जितना मर्जी उस टाइम कहते थे बाबर आजम कि मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कप्तानी का बर्डन नहीं है, लेकिन भाई अगर जवानी में आपके बाल सफेद हो गए हैं ना, तो जाहिर बात है आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप टेंशन लेते हैं और चीजें आपके हक में नहीं जा रही होती। तो क्या वही गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा करने जा रहा है? देखो, मेरे पास ना इस टाइम कोई सैंपल साइज नहीं है कि सलमान अली आगा को ही आप T20 का कप्तान बनाएं, लेकिन आपके पास शायद कोई बेहतर चॉइस भी नहीं है। अगर आपने किसी को वाइस कप्तान बनाना है ना, तो बात की जा सकती है कि आगा के नीचे आप एक बंदा रेडी करें जिसको पता हो कि मैं पाकिस्तान का 2028 के बाद कप्तान बनूंगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट में आपके पास पीछे कोई प्लेयर्स रेडी नहीं बैठे हुए, आपको रेडी करने पड़ेंगे। मैं मानता हूं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन हमारा टैलेंट ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल सतह पे आके बिल्कुल आपको अलग दिखना शुरू हो जाए। हमारे टैलेंट को नीचे से रेडी करना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम में भी उसको थोड़ा तराशना पड़ेगा, फिर वो फेलियर्स देखेगा और फिर फेलियर्स के बाद वो इंशाल्लाह कामयाबी देखेगा। हमारे यहां पे टैलेंट नीचे से ज्यादा तैयार नहीं किया जाता। पाकिस्तान टीम में आ जाता है, थोड़ा बहुत उसको चांस मिलता है, वो फेल हो जाता है, उसको साइड लाइन कर दिया जाता है। और जब वो डोमेस्टिक में जाके मजीद पकता है और वो अब वाकई ही रेडी है पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको कह देते हैं नहीं यार, ये तो टेस्टेड एंड ट्राइड है, ये तो प्रूवन फेलियर है, ये पाकिस्तान टीम में आके फेल हुआ था, अब लिहाजा इसको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। तो वो बच्चा कभी वापस आ ही नहीं पाता। यानी पाकिस्तान में आपको मुझे यहां किसी प्लेयर का नाम बताने की जरूरत नहीं है। हमने कितने बच्चों को टाइम से पहले खिलाया है जब वो कच्चे होते हैं। ये गलती है हमारी। तो साहिबजादा फरहान इस टाइम आपकी T20 टीम का बेस्ट बैटर है और उसके अंदर ये पूरी एबिलिटी मौजूद है कि वो इंशाल्लाह वनडे में भी उसी तरह खेलेगा जिस तरह वो T20 में खेलता है। और जब साहिबजादा फरहान T20 खेलता था, सिर्फ T20 खेलता था, मैं तब भी कहता था कि फरहान T20 टीम में तो है, लेकिन अगर ये वनडे में आता है ना, तो वहां पे ये ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। यानी वनडे में इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान बैक टू बैक सीरीज खेलता है, गैप्स बहुत ज्यादा है ना, प्लेयर्स के साथ भी ज्यादती है, आपके पास कंसेक्यूटिव सीरीज नहीं है, तो अगर पाकिस्तान लगातार क्रिकेट खेलेगा वनडे की, तो आप देखेंगे कि फरहान वहां पे भी डोमिनेट करेगा। अब फरहान को अगर आप T20 का कप्तान बनाते हैं या वनडे, मैं कन्विंस नहीं हूं कि शाहीन को ये 27 का कप्तान रिटेन करेंगे। आई डोंट थिंक सो। ना मुझे लगता है कि ये करेंगे और ना ही करना चाहिए। ये कोई मेरी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स की मैं बात ही नहीं कर रहा। क्या शाहीन शाह अफरीदी के वर्कलोड की बात नहीं होती थी? क्या शाहीन शाह अफरीदी के पेस की बात नहीं होती? वो मानते ही नहीं है। 132, 33, 34, किसी दिन 140 प्लस, 10 में से 9 दिन 132, 133, और दूसरा स्पेल अल्लाह माफी दे 127, 128। यानी शाहीन शाह अफरीदी को आप 2 छक्के लगा दें तो तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ऐसा मानते हैं ना आप? ये श्रीलंका वाला मैच T20 वर्ल्ड कप 28, आधा पाकिस्तान यही दुआ कर रहा था कि इसको पाड़ी जाए। ये मेरी वजह से तो नहीं है, ये शाहीन ने खुद अपना ऐसा लेवल बना लिया है कि पीपल डोंट ट्रस्ट हिम। किसी दिन विद द न्यू बॉल वो अच्छा दिखता है, लेकिन बड़ा एक सादा सा बॉलर है, बस अपने नाम के ऊपर खेल रहा है वो। तो उसको ओडीआई वर्ल्ड कप में आई डोंट थिंक सो कप्तान बनाना कोई अच्छा फैसला है। अगर आपने वनडे में कप्तानी चेंज करनी है, जो कि मुझे लगता है कि ये करेंगे, आई थिंक आपकी जो बेस्ट चॉइस है वो सलमान अली आ गए। एक तो पहले ही उसको वनडे का कप्तान बना देना चाहिए था। T20 का आप चलो शाहीन को बना देते ना, हमें समझ आ जाती थोड़ी सी कि यार चलो आपके पास वो लाहौर कलंदर का एक सैंपल साइज है।
T20 फॉर्मेट। तो टोटल उल्टे फैसले इन्होंने किए हुए हैं। फरहान को किसी फॉर्मेट का कप्तान ना बनाए भाई। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि फरहान अपनी बैटिंग करे, उसको किसी चीज की परवाह ना हो। आपको मैं ट्रेविस हेड की एग्जांपल देता हूं, वो कप्तान थोड़ी है ऑस्ट्रेलिया का। वो किसी दिन चलो कप्तानी कर ली, कोई प्लेयर इंजर्ड है तो वो अलग बात है, लेकिन ट्रेविस हेड कप्तान नहीं है। वो टीम मीटिंग में भी बहुत कम बैठता है, जो बैटर्स की मीटिंग होती है, क्योंकि उसको पता है मेरा काम वनडे में ये है कि ऑस्ट्रेलिया 350 कैसे करेगी, T20 में मेरा काम सिर्फ इतना है कि हमने 250 कैसे करना। वो अपनी क्रिकेट खेलता है। फरहान को आप डालें उस जोन में कि फरहान साहब अगर आप T20 खेल रहे हैं ना, पाकिस्तान टीम वो टीम ही नहीं है जो 200 करे हर दिन। कभी वन ऑफ परफॉर्मेंस से किसी दिन हो जाए बांग्लादेश वगैरह के अगेंस्ट, या कभी साउथ अफ्रीका इंग्लैंड वन ऑफ मैच, तो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान टीम वो टीम ही नहीं है जो T20 को अप्रोच करे 200 की तरह। तो फरहान अगर आपको वो लड़का मिल गया, और उससे नीचे भी आपके पास ऐसे टैलेंटेड प्लेयर मौजूद हैं, साइम अयूब इसमें आ गया है, मास सदाकत इसमें है, समीर मिन्हास आपका रेडी हो रहा है, पीछे मोहम्मद हारिस है, हैदर अली है, नीचे हसन नवाज है, आपकी टीम बड़ी अच्छी शेप इन हो सकती है। तो फरहान किसी चीज की टेंशन नहीं लेगा। उसका काम सिर्फ इतना है कि फरहान साहब T20 में 200 कैसे करना है आप सोचें। आपको ऊपर से ऐसा स्टार्ट देना है कि नीचे 200 बड़े आराम से हो जाए, और वनडे में फरहान साहब हमने 320 330 करना है, आपका ऊपर से 100 चाहिए हमें, तेज जाएं जरा कुछ करें, क्योंकि आप ही कर सकते हैं। तो ये काम होना चाहिए फरहान का। आई होप कि वो जो एक बाअसर शख्सियत के मुंह से ये बात निकली है, वो उसी डिनर के टेबल पे, डिनर ही था, चलो अर्ली डिनर था लेकिन डिनर ही था, वो वहीं पे बात रफा दफा हो गई हो। क्योंकि ये बात अगर पहुंच गई ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चार दीवारी के अंदर, तो आपको पता है कि क्रिकेट बोर्ड के चलाने वालों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो चीजों को खुद समझे। वो तो बस कर देते हैं जो पीछे से कह दिया जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट में जो पीछे लोग बैठे हुए हैं ना, जो कि क्रिकेट भी खेले हुए हैं, मुझे उन पे बड़ी हैरानगी है कि यार इनका इतना करियर है, लेकिन अजीब बात है कि ये बड़े अजीब डिसीजन करते हैं। खैर आगे चलते हैं। पाकिस्तान की जो अपकमिंग सीरीज है, ये PSL के फौरन बाद, वो पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश ही हम जाते आते रहते हैं, की करिए। पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच खेलने जा रहा है बांग्लादेश, और इसका जो स्केजुअल है वो बन गया। इसका स्केजुअल पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पता है। इसका स्केजुअल मेरे सामने से भी गुजरा है। फिलहाल मैं आपको ये बता सकता हूं कि मई का दूसरा हफ्ता है। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर करना है, और मई के दूसरे हफ्ते में आपने 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है बांग्लादेश जाके, जो कि ऑब्वियसली WTC का हिस्सा है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के जो रेड बॉल के प्लेयर्स हैं उनका कैंप लग रहा है 8 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक। इसमें वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं है, साजिद खान, नुमान अली वगैरह। लेकिन आपकी पाकिस्तान सुपर लीग में भी ऐसे बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं जिन्होंने खेलनी है आपकी रेड बॉल की सीरीज, तो उनको उस तरह से तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उन सारे प्लेयर्स के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बांग्लादेश में क्रिकेट खेलने का, एंड आई होप दे आर प्रोफेशनल इनफ टू अडेप्ट बांग्लादेश की कंडीशंस जल्दी से, ज्यादा टाइम उनको नहीं लगाना चाहिए। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है कि आपकी रेड बॉल की टीम का कैंप अलहदा से लग रहा है, उसमें और भी आपके डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स जा सकते हैं बांग्लादेश टूर पे, उनको इनवाइट किया गया। अच्छा, एक बात अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि जो आखिरी PSL का मैच था, उसमें कोयटा के बॉलर अहमद दानियाल को हैमस्ट्रिंग खिंचने की वजह से चला के बाहर ले जाया गया। आई थिंक हमारा एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसने उस दिन ये बात की थी, क्योंकि मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। उस टाइम कोई 6 बॉलों पे 6 छक्के भी मार देता ना, तो खुदा की कसम मेरी वीडियो इसी चीज से शुरू होनी थी कि अहमद दानियाल को हैमस्ट्रिंग खिंचने के बाद किसने चला के बाहर ले जाने का फैसला किया, ये कितने अनप्रोफेशनल लोग हैं। तो मैं आपको बड़ी खुशी के साथ ये अपडेट शेयर कर रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेडिकल पैनल के लोग हैं, जो उनमें ऑब्वियसली डॉक्टर जावेद भी हैं जिनको इंग्लैंड से पाकिस्तान लाया गया, उन सब के नोटिस में वो बात चली गई है, और बात की गई है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, और इस चीज का नोटिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा लिया है। लेकिन ये इनफ नहीं है। देखो, ये तो मेरे इनसाइडर्स ने मुझे बता दिया कि अहमद दानियाल को हैमस्ट्रिंग खींचने के बाद क्यों उनका फिजियो चला के बाहर लेके गया।
अब मैं किसी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर यहाँ पे कोई बात नहीं कर सकता, हर बंदे का अपना अपना रिस्पेक्टिव प्रोफेशन है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के मेडिकल पैनल के कुछ लोग कराची किंग्स के साथ भी होते थे जब मैं कराची किंग्स का हिस्सा था। तो मैंने एक चीज नोट की कि जिसकी मर्जी तबीयत खराब हो जाए, जो मर्जी इशू आ जाए, तो वो मेडिकल टीम वाले ना बस पैनाडोल निकाल के दे देते थे। वो जो होते हैं ना पाकिस्तान में डॉक्टर, जिनको कुछ भी कह लो वो आखिर में कहते हैं कि ये पैनाडोल खा लो। तो वही लोग इसी डग आउट में भी बैठे हुए हैं। तो इनको क्या पता कि अगर हैमस्ट्रिंग खिंच गई है तो वो प्लेयर जमीन पे कदम भी नहीं रख सकता। मतलब उसकी हैमस्ट्रिंग और खराब हो सकती है यार। मतलब एक एथलीट 2-2 3-3 4-4 महीने के लिए गेम से बाहर जा सकता है। तो कितने अफसोस की बात है। लेकिन खुशी मुझे इस चीज की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका नोटिस लिया है। और मैं रिक्वेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यही करूंगा कि जब आप ऐसी चीजों का नोटिस लेते हैं ना, तो बकायदा प्रेस रिलीज निकालें, बकायदा लोगों को बताएं कि ये एक नेग्लिजेंस की गई है, हमने इसका नोटिस लिया है, ताकि जो बाकी फिजियोज हैं, डॉक्टर्स हैं, जो डिफरेंट फ्रेंचाइजी के साथ काम कर रहे हैं, जो आपके सिस्टम में बैठे हुए हैं, उनको पता हो कि यार ऊपर क्रिकेट बोर्ड बैठा हुआ है और क्रिकेट बोर्ड की एक आंख हमारे ऊपर है। और लोगों को भी पता लगे ना उन लोगों के नाम कि इनके ऊपर हमने एक्शन लिया। तो गुड जॉब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपने अपनी प्रोडक्ट अहमद दानियाल को इंपॉर्टेंस दी है और देनी भी चाहिए यार। मैंने उस दिन भी बात की थी कि अहमद दानियाल के अंदर तो चलो पूरा पोटेंशियल है कि पाकिस्तान की तरफ से कल को खेल सकते हैं, जिस तरह के डेथ ओवर्स वो करते हैं। तो अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान खेलने के लिए भी रेडी नहीं है, उसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको भी आपको पूरी ही इंपॉर्टेंस देनी है। लेकिन बस इसमें यह चीज ऐड ऑन कर लो कि इसकी बकायदा प्रेस रिलीज आए ताकि दुनिया को पता लगे कि पीछे चल क्या रहा है। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अंदर खाते ये बातें शुरू हो गई हैं कि क्राउड को अलाउ करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा कोई नहीं है। अब आपको पता है जब पीसीबी ने, पीएसएल ने ये अनाउंस किया था कि क्राउड हम नहीं अलाउ कर रहे, तो उसके पीछे उन्होंने पेट्रोल की वजह बताई थी। अच्छा, उसके बाद भी पेट्रोल महंगा हो गया। लेकिन अब ये आइडिया दिया गया है पीएसएल के अंदर मैनेजमेंट को कि आप बिस्मिल्लाह करें, आप अनाउंसमेंट करें कि क्राउड को हम अलाउ कर रहे हैं। और उसके बाद पेट्रोल महंगा है ना, ठीक है, लोगों पे डिपेंड करता है, जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो आ जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे। आप अनाउंस करें कि पीएसएल में लोगों का आना अब अलाउ है, तो फिर जिसने आना होगा वो आ जाएगा। जाहिर बात है, इस टाइम जितने पाकिस्तान के हालात खराब है, पेट्रोल महंगा है, हर बंदा तो मैच की टिकट नहीं खरीदेगा, हर बंदा तो टैंकी फुल करवा के स्टेडियम की तरफ नहीं जाएगा। तो जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो उतना अफोर्ड कर ले। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को मेरा एक आइडिया है कि आप वैसे भी तो बिहाइंड द क्लोज डोर्स करवा रहे हैं ना, मतलब आपने एक कैलकुलेशन की है कि गेट मनी से हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी टिकटों की प्राइस इंतहाई कम कर दें। अगर आप पाकिस्तान अवाम को कुछ तोहफे में देना चाहते हैं कि यार पेट्रोल बहुत महंगा है, हम आपको मिस कर रहे हैं, तो टिकटें इंतहाई महंगी कर दें। अब जब मैं कह रहा हूं ना इंतहाई महंगी करते हैं, तो इससे साफ मेरा मतलब ये है 200 रुपए की एक टिकट, 500 रुपए की किसी दूसरे स्टैंड की टिकट, और जो सबसे बड़ा कोई वीआईपी स्टैंड है उसकी 1000 रुपया टिकट। और अगर तो आप ये मान के चल रहे हैं कि गेट मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर तो एक फॉर्मेलिटी के लिए थोड़े बहुत पैसे आ जाएं गेट मनी से तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये आप करें, पाकिस्तान अवाम दिल खोल के आएगी। जो पैसे उन्होंने एक्स्ट्रा खर्च करके पेट्रोल बढ़ाना है, उनके पैसे बचाएं ना, उनके पैसे बचाएं। तो एक्सट्रीम सस्ती आपको टिकट करनी पड़ेगी, 200, 500, 1000। ये मेरा आइडिया है पाकिस्तान सुपर लीग वालों को। बाकी आई होप के जल्द ऑफिशियली आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि हम ऑन कर रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ एक इनसाइडर बताया। अच्छा, इसके अलावा 5-6 प्लेयर्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, और ये गोरे प्लेयर्स हैं, यानी बाहर के प्लेयर्स हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद पीएसएल मैनेजमेंट के फजूल की सख्तियां की हुई हैं। बेसिकली अगर प्लेयर्स कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई पैडल खेलने, कोई एक्टिविटी करने, तो उसकी एक वीडियो आपको बना के पाकिस्तान सुपर लीग दिखा देती है। लेकिन दैट इज नॉट इनफ। मैं आपको ये बड़ी गारंटी के साथ बता सकता हूं कि इस टाइम प्लेयर्स ना पाकिस्तान सुपर लीग का मुआवजा कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, कि यार बांग्लादेश में तो हम जब मर्जी बाहर चले जाते हैं, और इस दफा तो चलो आपके पास कोई 3-4 बड़े नाम हैं, अगली दफा ये भी नहीं आएंगे। भाई डेविड वार्नर घर क्यों जाएगा अगर उसको यहां लाहौर कराची में ही थोड़ी फ्रीडम हो?
फ्रीडम का क्या मतलब है? फ्रीडम का मतलब ये है ना कि इनको बाहर निकलना होता है, एक थोड़ी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी, जो मुनासिब सिक्योरिटी है वो आप इनके साथ रखें, इनको अलाउ करें कि ये बाहर जाएं। और ऐसे कोई पाकिस्तान के हालात खराब नहीं है कि प्लेयर्स बाहर नहीं जा सकते। हाँ, आज से कोई 2010 11 12 की अगर बात कर लो, 13 14 की बात कर लो तो समझ आती है, लेकिन अब तो बिल्कुल नॉर्मल है। मिसाल के तौर पे आप अगर इस्लामाबाद जाएं, स्पेशली इस्लामाबाद की अगर आप किसी मार्केट में बाहर घूम रहे हैं, वहां पे आपको, क्योंकि एम्बेसीज वहां पे बहुत ज्यादा हैं, आपको वहां पे इतने फॉरेनर्स नजर आएंगे जो नॉर्मल बैठ के खाना खा रहे हैं। हु केयर्स यार, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप लाहौर के किसी पोश एरिया में चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आपको वहां भी फॉरेनर नजर आते हैं। अब कराची में मेरा ऐसा कोई डाइनिंग मैंने नहीं की भी, मैंने खाना नहीं खाया हुआ कराची में ऐसा, क्योंकि कराची में जिंदगी में मेरा ख्याल है कोई 2 दफा ही गया हूँ, वहां भी टीम के साथ ही था, तो वहां मुझे पता नहीं है। लेकिन आई एम श्योर कराची में भी ऐसा ही होगा, जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं दो दरिया साइड पे या डिफेंस में कहीं पे। तो बहुत सारी जगह हैं जहां पे आपके क्रिकेटर्स बाहर जा सकते हैं। अच्छा, वार्नर साहब वहां अरेस्ट हो गए हैं सिडनी में। भाई साहब शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। अब शुक्र है उनको अरेस्ट करने के बाद छोड़ दिया गया, अब उनकी सुनवाई होगी जब वो पीएसएल से फ्री होंगे। तो क्यों उनको अलाउ किया गया एट द फर्स्ट प्लेस कि वो वापस ऑस्ट्रेलिया जाएं? लेकिन फिर जब मैं वार्नर की तरफ से सोचता हूं कि यार उन्होंने केड़ी सजा है, क्योंकि मैनेजमेंट की गलती है ना, तुसी 8-8 9 दिन का गैप रखोगे तो प्लेयर्स ने की करना। वो यही चीज मैं अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट करता हूं। जब मैं कराची किंग्स के साथ था ना 2022-23 में, अगेन मुझे हमेशा भूल जाता है कि मैं 22 में था कि 23 में, ये मुझे लिख के रखना पड़ेगा अभी में। जब हम कराची से मैच खेल के, या पता नहीं मुल्तान से मैच खेल के लाहौर आए, तो हमारे अगले मैच में 9 दिन का गैप था। अब शुक्र है मैं लाहौर में रहता हूं, तो मैं तो होटल की बजाय रोज घर आ जाता था शाम को। तो प्लेयर्स भी ऑब्वियसली यार 9-9 10 दिन क्या करें। भूल गया कि पेशावर जलमी भी एग्जिस्ट करती है, भूल गया कि कराची किंग्स भी एग्जिस्ट करती है। वो शुरू में इन्होंने रावलपिंडी को एक मैच खिला के हमें ये फीलिंग देना शुरू कर दी थी कि रावलपिंडी है ही नहीं है पीएसएल में, उनको छुट्टियां दे दी। मुल्तान सुल्तान के बैक टू बैक इतने मैच आ गए कि हम बोर हो गए देख के यार, कि मुल्तान सुल्तान ही नजर आ रही है। तो बहुत ही अजीब स्केजुअल है। आप आज के दौर में अगर चैट जीपीटी से भी बनवाना चाहे ना शेड्यूल, वो भी अच्छा बनाएगी। तो यार नलायक है कहने। इनका तो ये शेड्यूल तो फारग है, जो ओरिजिनल शेड्यूल था, जो कि पूरे पाकिस्तान में न्यू एरा वाला शेड्यूल था, उसमें भी बड़े मसले थे। उसमें मेरा ख्याल है कराची लाहौर के दोनों मैच इधर ही थे, लाहौर में। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। बाकी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है देख के कि कराची में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि न्यू लुक ऑफ कराची स्टेडियम। कितना आसान है हमारे लोगों को चूरन बेचना। मतलब ठीक है, रूफ उतार के स्टेडियम का व्यू थोड़ा क्राउड के लिए बेहतर होगा, लेकिन क्राउड तो फिलहाल आज की डेट के मुताबिक अलाउ ही नहीं है। तो व्यू बेहतर हम किसके लिए कर रहे हैं छतें उतार के? नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने हक के लिए आवाज उठानी आनी चाहिए। आपको तो इस टाइम रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ये तनकीद करनी चाहिए कि भाई साहब हमारा स्टेडियम क्यों नहीं बना। आपने तो बड़े वादे किए थे कि कराची का स्टेडियम सिरे से नया बनेगा। वादे तो ये भी किए गए थे कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लाहौर स्टेडियम के ऊपर छत लगा दी जाएगी। आगे ऑस्ट्रेलिया ने आना है जून में 3 वनडे इंटरनेशनल खेलने। कौन जाएगा दोपहर को 2 बजे मैच देखने, मुझे बताएं। दोपहर को 2 बजे का मतलब है वनडे मैच दोपहर को 2-2:30 बजे शुरू होगा ना। दोपहर को 2-2:30 बजे का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में शाम होगी, तो ऑस्ट्रेलिया में भी ये लोग सीरीज देखेंगे। अब जब ऑस्ट्रेलिया कोई लोकल ओजी, जब वो टीवी ऑन करेगा और उसको खाली गलाफी स्टेडियम नजर आएगा, वो तो नहीं एक्सक्यूज मानेगा कि लाहौर में गर्मी बहुत है, और ना ही उसको कोई बताने वाला होगा, बिकॉज दे डोंट केयर। तो आप अपना इमेज क्या दे रहे हैं लोगों को? भाई पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे जो वेन्यूज आपके पास मौजूद हैं, लाहौर साल के 8-9 महीने गर्मी रहती है, कराची 9-10 महीने गर्मी रहती है, 1-2 महीने काफी प्लेजेंट होते हैं कराची में। रावलपिंडी वही 7-8 महीने गर्मी रहती है। मुल्तान वही लाहौर वाला हिसाब, बल्कि लाहौर से भी ज्यादा गर्मी। चलो मुल्तान में तो फिर भी थोड़ी बहुत रूफ है। फैसलाबाद ओपन, लाहौर जितनी गर्मी। पिशावर, वो स्टेडियम तो वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तरीके से बनाना चाहिए, उसकी तो छत्ते ही नहीं मिलती। वो मेरे पिशावर के भाई बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन जो थोड़ी सी समझ रखते हैं उनको पता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, कि पिशावर का स्टेडियम बड़ा अजीब है यार। मतलब उसकी छतें आपस में नहीं मिलती, वो एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग की तरह बना हुआ है, और पता लगता है कि वो आपने लिटरली
ऐसे लोगों से बनाया है जिनका स्टेडियम से कोई लेना देना नहीं है, जिनको बस ये कहा गया था कि एक बिल्डिंग बनानी है, उसके ऊपर बैठने की जगह रखनी है। मतलब जो स्टैंड्स के नाम है वो अंदर ग्राउंड में नजर आ रहे हैं, पता नहीं E17 G17, वो खेलते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो छत्तों की तरफ वापस आता हूं। वो शहर हमारे पाकिस्तान के जहां 8-9 महीने गर्मी रहती है, वहां पे छत ही नहीं है। और फिर आप एक्सक्यूज करेंगे कि भाई लोग नहीं आ रहे। लोग क्यों आएंगे यार? मेरे हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये डिपार्टमेंट हो ना, जहां पे मुझे ये टास्क दिया जाए कि मैंने लोगों को कैसे ग्राउंड में लाना है, मैं आपको लिख के देता हूं। मैं आपको टेस्ट मैच में आधे से ज्यादा स्टेडियम भर के दूंगा, और इसकी कोई मेरे पास कोई हिडन स्ट्रेटजी नहीं है। मैं अभी आपको बता देता हूं। वेस्ट इंडीज में ऐसे होता है भाई, गर्मी पड़ती है, लोगों के पास कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, एक्टिविटीज हैं। आप स्टेडियम में एक्टिविटीज करवाओ। वेस्ट इंडीज में छोटे छोटे आपको स्विमिंग पूल नजर आते हैं। गर्मी जून जुलाई लोग आके स्विमिंग पूल में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप देख लो, ब्रिस्बेन में बड़ी गर्मी पड़ती है भाई, पर्थ में बड़ी गर्मी पड़ती है, वहां उन्होंने पूल लगाया होता है, लोग आके अंदर बैठे होते हैं। कोई आप यंगस्टर्स के लिए मैंगो पार्टी रखें कि आप इस स्टैंड में आए, पीसीबी आपको अपनी तरफ से मैंगो पार्टी देगा। ये मैं बड़ा सीरियस आपसे एक आइडिया शेयर कर रहा हूं भाई साहब। 50 ऐसे आइडियाज हैं जो बैठे बैठे आ गए हैं, और अगर कभी मैंने बैठ के इस पे वर्किंग शुरू कर दी तो हिसाब लगा लो कि मैं क्या क्या आइडियाज निकाल लूंगा। मैंने कितनी दफा एग्जांपल दी है। आपकी अगर टेस्ट मैच चल रही है या बायलैटरल सीरीज है, आप स्कूल्स के पास जाएं, फिरोजपुर रोड जहां पे लाहौर का स्टेडियम है, आप वहीं पे अगर चले जाएं, या भाई कोई 200-300 स्कूल है वहां पे, 200-300 पता नहीं कितने कॉलेज है ने यार, वो एक पट्टी के उत्ते। आप अकेले पंजाब कॉलेजेस से ही अगर राब्ता कर लें कि आपके सारे लोग, सारे बच्चे हमारे पास आएंगे, आपका आधे से ज्यादा स्टेडियम फुल हो जाएगा। श्रीलंका में पहला टेस्ट मैच गॉल में है, सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं हमेशा से, शुरू से। और ये जब खाली स्टैंड के साथ कोई सीरीज खेलना शुरू कर देते हैं, तो फिर मेरा बड़ा दिमाग घूमता है कि यार ये कैसे लोग हैं जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं और काम ये नहीं कर रहे। देखो, ऐसा कोई नया काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मार्केटिंग टीम नहीं कर रही, क्योंकि वही ब्रॉडकास्टर है और उनके ही दोस्त वही स्पॉन्सर्स हैं। ये 10-12 लोग हैं जो आपस में खेल रहे हैं। तो नया क्या कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मार्केटिंग टीम? आगे आपकी कोई टेस्ट सीरीज आती है या ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज आती है, मैं स्टूडेंट्स देखना चाहता हूं। मैं अपने खानदान के बच्चों को भेजना चाहता हूं जो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ऊपर छत होगी तो फिर भेजूंगा। अगर छत नहीं है तो जून में मैं तो अपने सर्कल के लोगों को मना करूंगा, और दफा कराओ यार, घर बैठ के मैच देखो। हमने बीमार करना है बच्चों को। जून में जब ऑस्ट्रेलिया ने आना है भाई साहब, लाहौर में 42, 43, 45 सेल्सियस होना है। आपने क्यों भेजने हैं अपने बच्चे? ये लोग आपके सरों के ऊपर छत्ते नहीं लगा रहे स्टेडियम में, आप अपने बच्चे ना भेजें। पहले ये छत्ते लगाएंगे फिर आप अपने बच्चे भेजें। तो अपने हक के लिए आवाज उठाया करें। बाकी कल आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। हालांकि मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टोरी लगाई थी कि मैं लाइव आऊंगा, और दोपहर को मैंने अपडेट दी कि मैं नहीं आ पाऊंगा। देखो, एक लिहाज से तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ये जो एमरजेंसीज मुझे आजकल आ रही हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये T20 वर्ल्ड कप के दौरान नहीं आ रही थी। T20 वर्ल्ड कप अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत स्मूथली निकल गया। और मैंने जो थोड़ी बहुत इमरजेंसीज होती हैं ना मैनेजेबल, उनको तो मैं किसी खाते में लिखता ही नहीं हूं। आई ऑलवेज प्रेफर टू कम हेयर एंड वीडियो बनाता हूं या लाइव आ जाता हूं। लेकिन कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इट वॉज ए मेडिकल इमरजेंसी और इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि अभी भी ये वीडियो बनाने के बाद मैं वहां पे बिजी हूँ। लेकिन आज मैं घंटे में आके वीडियो एक कर सकता था, कल तो सोचने का भी टाइम नहीं था भाई। कल तो स्टोरी लगाने का भी टाइम नहीं था। मैं 2-3 घंटे में सोच रहा था, स्टोरी लगाता हूँ, फिर जाके मैंने लिखा। तो माजरत यार, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं जो रिलैक्स हो गया T20 वर्ल्ड कप के बाद। पाकिस्तान टीम अगर 2-2 महीने क्रिकेट नहीं खेलती, मैं तो फिर भी आपको रोज वीडियो बनाता रहूं आपके साथ, रोज। ना पाकिस्तान क्रिकेट खेलती है 2-2 महीने, और इनके रिलेटेड कोई खबर भी नहीं होती, फिर भी मैं रोज आपके सामने आके बैठता रहा हूं। तो अगर कभी कोई दिन मिस हो जाता है, और वो भी मैच डे पे, भाई साहब मेरे पूरे खानदान में पता है कि मैच डे है ना तो फुरकान भट्टी अवेलेबल नहीं है। यानी मैंने पता नहीं कितनी शादियां छोड़ी हुई हैं, क्या कुछ मैंने मिस किया हुआ है। और मैच डे से मतलब है कि चाहे वो PSL है, चाहे वो वर्ल्ड कप है, चाहे वो कुछ भी है, कोई मैच अगर मैं कवर कर रहा हूं ना,
मैच डे है तो मैं हमेशा काम को इंपॉर्टेंस देता हूं। तो अगर कभी मैच डे पे मैं नहीं अवेलेबल तो सोचो कि हालात उस टाइम कंट्रोल में नहीं होंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कि अब से मैं रेगुलर होऊंगा। कल मैच है, किसका मैच है इस टाइम मुझे नहीं पता, चेक कर लेते हैं। वैसे तो जल्मी ने बड़े दिनों से मैच नहीं खेला, तो शायद कल जल्मी का मैच मुझे लग रहा है। आऊंगा इंशाल्लाह लाइव। किसका मैच है कल? हैदराबाद और पेशावर का मैच है। ओके। अब कोई ये ना समझे कि मेरी कोई बैड विशेज है पेशावर के साथ। मैं चाहता हूं कि हैदराबाद और रावलपिंडी अब कुछ करें यार टूर्नामेंट में, थोड़ा हमारा टूर्नामेंट उठे। रावलपिंडी कल का भी मैच हारी है ना, मैंने ऑब्वियसली मैच नहीं देखा, लेकिन सामने से चीजें गुजरी थी तो मैं कहा नलायक ही ने अच्छा मुझे नहीं पता कल वाले मैच में क्या हुआ है ना, ये भी मैं उसको डिस्कस करूंगा। और मुझे तो उसका स्कोर कार्ड भी नहीं देखना, फिर मुझे टेंशन होगी। अच्छा 13 पे 19 रिजवान, ओके। उसने क्या किया कामरान गुलाम ने? 24 पे 35 अब्दुल्ला फजल ने क्या किया? अच्छा, अब्दुल्ला फजल को चौथे पे भेजा गया है। नीचे से मार किसने दिया इतना? सैम बिलिंग्स ने 50 किया है, और नीचे से फोरेस्टर फिर पड़ गया था। अच्छा नथिंग न्यू। मुल्तान सुल्तान ने चेज ही की है। फरहान 68, क्या बात है फरहान। आई हैड नो आइडिया यार, किस दुनिया में रहता हूं मैं, कवर ही नहीं की मैंने कल की क्रिकेट क्या चल रहा है। फैसल अकरम 4 विकेट। अच्छा मैं अभी कह रहा था मैंने अभी इनके स्कोर नहीं देखने में देख रहा हूं। अच्छा ये यानी कित्थे गया यार इन्हों का टेबल। ये पिंडी भी सारे मैच हार गई और हैदराबाद भी सारे मैच हार गई। दो भाई दोनों तबाही। 4 में से 4 माशाल्लाह पिंडी हारी हुई है, 3 में से 3 हारी हुई है हैदराबाद। अब टूर्नामेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैदराबाद कल जल्मी को हराए, और उसके बाद अगर हैदराबाद ने कराची को हरा दिया ना, जो कि बहुत मुश्किल है बिकॉज वो बहुत सेटल टीम है, फिर टूर्नामेंट में थोड़ा स्पार्क आएगा। अभी हैदराबाद और रावलपिंडी के हारने का मसला नहीं है, अभी मसला ये है कि जब हैदराबाद और रावलपिंडी का मैच होगा ना, आप कहेंगे यार ये बोरिंग मैच है, क्योंकि मजा नहीं आएगा। तो रह दे के फिर वही आपकी 6 टीमें रहेगी। तो बड़ा आसान है इस टाइम प्रिडिक्ट करना कि कौन सी टीम आपको टॉप 4 में नजर आएगी। तो इंशाल्लाह ताला कल 6:50 पे रात को लाइव में आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।